और रिश्ता जरूर है कि अनजान था जो आज तक, और अनजान था जो आज तक मेरा कसूर है। हे प्रभु, मैं तुमसे अनजान था, यही मेरा कसूर था, लेकिन जब मैं तुम्हें जानना पहचानना गया, जब से जाना और पहचाना, अब आप हमसे दूर हो रहे हो तो हमें कष्ट हो रहा है। बोले कोई बात नहीं, भगवान ने वरदान दिया है, वमस्तु कहा। भगवान अपने लोक वैकुंठ लोक में चले जाते हैं, मैया लक्ष्मी के साथ वहां पर क्षीर सागर में निवास करने लगते हैं। इधर हे राजन परीक्षित, राजा बलि 58,000 वर्षों का राज्य भोगने के पश्चात भगवान के उसी वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। दो लाइन हरिनाम संकीर्तन, उसके पश्चात आज चतुर्थ दिवस की पावनमय पुण्यमयी वेला में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कथा का सभी लोग श्रवण करेंगे। भगवान श्री राम का प्राकट्योत्सव होगा। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। चल भैया विष्णु कि आजमाया है मैंने दुनिया को। अरे गोविंद, मैंने इस दुनिया में सभी को आजमा लिया अपने पराए, लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं है। कि आजमाया है मैंने दुनिया को और ये बिगड़े काम बना नहीं सकती, पर तूने जिसे नवाजा है उसे दुनिया मिटा नहीं सकती। हे गोविंद, आपने जिसके सर पे एक बार हाथ रख दिया, उसे इस दुनिया में किसी की इतनी क्षमता नहीं है जो झुका सके। कि पत्ते पत्ते पे नाम है तेरा, हे गोविंद, कि पत्ते पत्ते पे नाम है तेरा और जर्रा जर्रा गुलाम है तेरा। कि कोई दुनिया में तेरा सानी नहीं, सबसे ऊंचा मुकाम है तेरा। और ये 10 रुपए कैलाश बालाड़ी भैया जी की तरफ से जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे। तो एक भक्त क्या है, हे गोविंद, कि आवाज सुन के चले आइए, मेरे आंसुओं पे दया खाइए। हे गोविंद, मैं आपको पुकार रहा हूँ, आ जाइए। कि आवाज सुन के चले आइए, मेरे आंसुओं पे दया खाइए। आवाज सुन के चले आइए, मेरे आंसुओं पे दया खाइए। मेरे भाव को श्याम अपनाइए, मेरे भाव को श्याम अपनाइए। मेरे आंसुओं
पे दया खाइए, आवाज सुन के चले आइए, मेरे आंसुओं पे दया खाइए। हरि बोल। क्या मीठी तालियों का सहयोग देते हुए और हे गोविंद, किसी का कोई हो हमारे तुम ही हो, भक्तों की कश्ती के किनारे तुम ही हो, किसी का कोई हो हमारे तुम ही हो, भक्तों की कश्ती के किनारे तुम ही हो। हे गोविंद, इस दुनिया में किसी का कोई हो हमें इससे मतलब नहीं, लेकिन हमें इतना ही मतलब है कि आपका हमसे रिश्ता है और हमारा आपसे। किसी का कोई हो हमारे तुम ही हो, भक्तों की कश्ती के किनारे तुम ही हो, मुझे भी हृदय से लिपटाइए, ऐसा मुझे भी हृदय से चिपटाइए, मेरे आंसुओं पे दया खाइए, आवाज सुन के चले आइए, मेरे आंसुओं पे दया खाइए। हरि बोल। हरि बोल। श्री राम। हे गोविंद, मैं तो इस जमाने का सताया हुआ, यदि आप ही मुझे सहारा नहीं दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। जमाने के हाथों सताया हुआ हूँ, बड़ी चोट सीने पे खाया हुआ, जमाने के हाथों सताया हुआ हूँ, बड़ी चोट सीने पे खाया हुआ। हे गोविंद, इस जमाने को मैंने अपना बना के देख लिया, लेकिन इसने जख्म को हमेशा कुरेदने का ही काम किया, और कुरेदने के पश्चात नमक लगाया और फिर पूछा कि अब बताओ क्या हाल है तुम्हारा, क्या बताएं। हे गोविंद, जमाने के हाथों सताया हुआ हो, बड़ी चोट सीने पे खाया हुआ, तो ना अपनों को ठुकराइए। अरे मोहन, हम भी तो आपके अपनों की ही गिनती में आते, आप ऐसे मत ठुकराओ। ना अपनों को ऐसे ठुकराइए, ना अपनों को ऐसे ठुकराइए, मेरे आंसुओं पे दया खाइए, मेरे भाव को श्याम अपनाइए, मेरे भाव को श्याम अपनाइए, आवाज सुन
के चले आइए, मेरे भाव को श्याम अपनाइए, आवाज सुन के चले आइए। श्री राधे। हरि बोल। और हे गोविंद, मैं आपको सभी से देवरी वालों से निवेदन करूंगा कि हमेशा गोविंद के समक्ष भिखारी बन के ही बने रहना। यदि आपने उसे अपना पैसा या रुतबा दिखाया तो कुछ नहीं मिलेगा, और यदि अपने आप को भिखारी घोषित कर दोगे इसकी नजरों में, वैसे इससे छिपा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ मिलने के बाद नरम बने रहोगे, झुके रहोगे, तो ये तुम्हें इतना ऊंचा उठा देगा मेरे प्यारे। जब इससे रिश्ता कनेक्टेड कर लोगे ना, रिश्ता बना लोगे, तो इतना ऊंचा उठा देगा कि इस संसार में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो तुम्हें झुका सके। केवल इसके सामने झुक जाओ बस, फिर किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और महाराज झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। इसीलिए मैं हूँ भिखारी तुम मेरे दाता, बाके बिहारी तुमसे जन्मों का नाता। मैं हूँ भिखारी तुम मेरे दाता, बाके बिहारी तुमसे जन्मों का नाता। जब ये भाव बनाओगे तो सुख पाल को, ये भजन परम पूजनीय गुरुदेव के द्वारा ही लिखा गया। सुख पाल को सुख दिखलाइए। हमारे परम पूजनीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय गुरुदेव भगवान बहुत अच्छे राइटर यानी लेखक भी, दूसरों के लिए और अपने के लिए लिखते भी हैं भजन, कवित्व इत्यादि। तो सुख पाल को सुख दिखलाइए, सुख पाल को सुख दिखलाइए, मेरे आंसुओं पे दया खाइए, मेरे भाव को श्याम अपनाइए, आवाज सुन के चले आइए, हाँ मेरे भाव को श्याम अपनाइए, मेरे आंसुओं पे दया खाइए, हो आवाज सुन के चले आइए, आवाज सुन के चले आइए, मेरे आंसुओं पे दया खाइए, आवाज सुन के चले आइए, मेरे आंसुओं पे दया खाइए, मेरे आंसुओं पे दया। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना और जोर से।